Dear student, today's topic is male reproductive system. ठीक है. In this video we will learn about internal and external male reproductive organ. Okay. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो इसी एक वीडियो में आपको दोनों चीज़ देखने को मिलेंगी. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इससे पहले मैंने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के इंटरनल एक्सटर्नल ऑर्गन वाला वीडियो डाला है, अपलोड किया है. आज हम मेल रिप्रोडक्टिव वाला देख लेते हैं. उसके बाद फिर मैं दोनों के फंक्शन बताऊंगी, जो कि डिटेल में, जैसे कि स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया, ओजेनेसिस हो गया, इसके हम बाद में डिसऑर्डर देखेंगे. इसके भी अभी हम फिलहाल सिर्फ ऑर्गन के बारे में देखेंगे. तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो मोस्टली लोकेटेड आउटसाइड ऑफ द बॉडी. ठीक है. तो ये क्या होता है, ये जो बॉडी है इसके आउटसाइड में ये लोकेटेड रहता है, बाहरी साइड में. ठीक है. ज़्यादातर जो इसके ऑर्गन होते हैं वो बॉडी के बाहर रहते हैं. ठीक है. और जो ये जो एक्सटर्नल ऑर्गन होते हैं, इसमें क्या क्या होता है, पेनिस होता है, स्क्रोटम होता है और टेस्टिस होता है. ठीक है. ये हो गया पेनिस हो गया और स्क्रोटम हो गया और टेस्टिस हो गया इसी के अंदर. ठीक है. और जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं उसमें वास डिफरेंस होगा, पोस्ट और जो प्रोस्टेट होगा और यूरिथ्रा होगा, जो कि इनसाइड ऑफ द ये इसके अंदर रहेंगे. जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है इसका, ये इसके अंदर ये रहेंगे, जो कि इंटरनल ऑर्गन कहलाते हैं. ठीक है. जो कि वास डिफरेंस भी इसी में आएगा. ठीक है. और प्रोस्टेट ग्लैंड आएगी इसमें और यूरिथ्रा आएगा. ठीक है. तो ये इंटरनल हो गया. और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सबको मालूम है. एक तो सेक्सुअल फंक्शन के लिए रहता है और दूसरा यूरिनेशन के लिए रहता है. ठीक है. तो ये दो काम इसके रहते हैं. एक तो यूरिनेशन, यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है लिक्विड फॉर्म में उसको बाहर करना, और दूसरा सेक्सुअल फंक्शन के लिए ये रहता है. ठीक है. तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, ये इसको आप ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म भी ऑर्गन भी बोल सकते हैं, सॉरी. तो यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स हैं जो कि इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों से मिलके बनते हैं. तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, रिप्रोडक्टिव मेंस के जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और यूरिनरी सिस्टम के लिए. ठीक है. दो काम इसके होते हैं. अब हम इसको देखते हैं कि इसके फंक्शन क्या होते हैं रिप्रोडक्टिव मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के. ठीक है. तो इसका जो फंक्शन होता है वो क्या करना होता है, जो सीमन होता है ना, इसको क्या करना, प्रोड्यूस करना, मेंटेन करना और इसको ट्रांसपोर्ट करना. ठीक है. जिसको जो कि ये रिप्रोडक्टिव सेल होती हैं उसको क्या करना होता है, बनाना होता है, और उसको हेल्दी रखना होता है, और फिर उसको क्या करना होता है, ट्रांसपोर्ट करना, यानी कि बाहर निकालना सीमन को, जहाँ उसकी मेन रिक्वायर है वहाँ तक उसको पहुँचाना इसका काम होता है. और जो दूसरा होता है सीमन, यानी कि जो एक सीमन का मतलब है प्रोटेक्टिव जो फ्लूइड होता है अराउंड द स्पर्म, यानी कि जो स्पर्म होता है वो ऐसी हवा में तो नहीं रहता, वो चारों तरफ उसके क्या रहेगा, फ्लूइड रहेगा. तो उस फ्लूइड को बोलते हैं सीमन, जिसके अंदर में क्या रहते हैं, स्पर्म रहते हैं. ठीक है. तो ये दो काम इसके होते हैं, इनको बनाना, मेंटेन रखना उनको. ठीक है. हेल्दी रखना और उसको उसकी जगह पे पहुंचाना, ट्रांसपोर्ट करना. और इसका जो काम होता है फिर डिस्चार्ज करना स्पर्म को इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक. ठीक है. और फिर ये जो होता है उसको जो सीमन होता है, अब ये ऐसी तो बाहर नहीं चले जाएगा, इसको ज़रूरत पड़ने पे इसका जो सेक्सुअल जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उस समय इसको क्या करना होता है, फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक है उस तक पहुंचाना भी एक इसका ये भी काम होता है. ठीक है. स्पर्म को. और ये क्या करता है, जो सेक्स हार्मोन होते हैं मेल के, उसको भी ये बनाता है और सिक्रीट करता है. ठीक है. बनाना और उसको सिक्रीट करना क्या होता है, इसका एक और काम होता है, हार्मोन को बनाना और उसको सिक्रीट करना. ठीक है. फिर इसका जो मेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम होता है ये मेड अप ऑफ इंटरनल, जैसे कि हमने देखा था, और एक्सटर्नल, दोनों से मिलके बनते हैं. जो इनसाइड ऑफ द बॉडी रहता है उसको इंटरनल ऑर्गन बोलते हैं, और जो आउटसाइड ऑफ द बॉडी रहेगा उसको एक्सटर्नल ऑर्गन बोलेंगे. ठीक है. तो ये इस तरीके से दो इंटरनल और एक्सटर्नल से मिलके ये बनते हैं. और ये जो ऑर्गन होते हैं ये क्या करते हैं, यूरिनेट में भी हेल्प करते हैं, यानी कि जो हमारा वेस्ट जो मटेरियल होता है, वेस्ट लिक्विड वेस्ट मटेरियल को बाहर करते हैं एज ए यूरिनेट, यूरिन के फॉर्म में. और जो दूसरा जो काम होता है वो होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स में भी इसका काम होता है, जिससे कि क्या होगा कि चाइल्ड बनाने में भी, यानी कि जो फीटस की जो ग्रोइंग होती है, ग्रो करने के लिए भी इसका हेल्प होती है. ठीक है. तो हमने कितने काम पढ़ लिए, एक तो ये सीमन को बनाना हो गया, स्पर्म को बनाना और उसको मैच्योर करना, ट्रांसपोर्ट करना, सीमन को बनाना, उसको डिस्चार्ज करना स्पर्म को, फिर रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में. ठीक है. फिर उसका क्या करना, मेल हार्मोन को भी सिक्रीट करना, मतलब पहले बनाना और उसके बाद उसको सिक्रीट करना. तो ये सारे इसके काम होते हैं. ठीक है. अब हम
इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो जो एंटायर मेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ये डिपेंड करता है हॉर्मोन्स पे, ठीक है। सारा जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो हार्मोन पे डिपेंड करेगा कि उसके जो हार्मोन होते हैं वो उसको क्या करते हैं, आगे को रन कराते हैं, उसको हेल्प करते हैं रेगुलेट करने में, ठीक है। और ये जो केमिकल होते हैं यानी कि जो हार्मोन होते हैं ये क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं और क्या करते हैं, जो एक्टिविटी होती है सेल और ऑर्गन की उसको क्या करते हैं, कंटिन्यूटी करते हैं, उसकी एक्टिविटी को बनाए रखते हैं, रेगुलेट करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। ये सारा इनका केमिकल का काम होता है यानी कि हार्मोन का। तो जो इसका जो फंक्शन होता है, पहला फंक्शन तो इसका जो होता है इन्वॉल्विंग द फंक्शन ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि ये जो अभी हमने देखे थे कि हार्मोन बनाते हैं। तो ये कौन कौन से होते हैं, एक तो एफएचएस जो प्राइमरी फंक्शन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। इसमें जो मेल के जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो प्राइमरी फंक्शन आप कह सकते हैं एफएचएस हो गया, लुटिनाइजिंग हार्मोन हो गया जिसको एलएच बोलते हैं, और एफएसएच को स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं, और हो गया टेस्टोस्टेरोन। ये 3 हार्मोन आप याद कर लीजिए, और इसके अलावा भी हैं वो अभी आगे देखेंगे। तो मेनली जो 3 है इतना तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है। जो एफएचएस और जो एफएसएच और जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होते हैं ये हमारा कौन प्रोड्यूस करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड हम इसको बनाती है, ठीक है। जो इंटीरियर पिट्यूटरी इसको बनाएगी। पहले हाइपोथैलेमस ने क्या रिलीज किया, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, तो इसने किया हाइपोथैलेमस ने। अभी उतना छोड़ दीजिए। जो एंटीरियर पिट्यूटरी होती है जो हमारी, वो क्या बनाती है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को क्या करती है, वो प्रोड्यूस करती है, ठीक है। और ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो कहाँ पे रहती है, बेस ऑफ द ब्रेन, जो हमारा ये ब्रेन होता है उसके नीचे लोअर पार्ट में ये रहती है, ठीक है। और रिस्पॉन्सिबल होती है। इतना ही नहीं, इसका मेल सेक्स हार्मोन ही नहीं, इसके और भी बहुत सारे काम होते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। जो एफएसएच होती है वो नेसेसरी होती है स्पर्म प्रोडक्शन के लिए, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, जो स्पर्म का प्रोडक्शन वाला जो प्रोसेस होता है, यानी कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरीके का जो वो मल्टीप्लिकेशन होती हैं, वो उसके लिए कौन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल रहता है, एफएसएस, ठीक है। ये इसका काम होता है। और जो ल्यूटिनाइजिंग जो हार्मोन होता है वो क्या करता है, स्टिमुलेट एंड प्रोडक्शन करता है टेस्टोस्टेरोन को, ठीक है। स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, ये भी एक हार्मोन होता है जिसके लिए वो उसको क्या करता है, प्रोडक्शन के लिए, बनाने के लिए उसको क्या करता है, वो स्टिमुलेट करता है, ठीक है। जो कि एक स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए नेसेसरी है, उसकी कंटिन्यूटी प्रोसेस के लिए, यानी कि जो स्पर्म बनाने का जो प्रक्रिया है उसको कंटिन्यू रखने के लिए ये स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन होता है, ये जो ल्यूटिनाइजिंग जो हार्मोन होता है जो उसको स्टिमुलेट भी कर रहा है, बनाने के लिए उसको क्या कर रहा है, वो स्टिमुलेट कर रहा है। तो इसका जो ज़रूरी होता है ये किसके लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, ठीक है। फिर है टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो भी एक इंपॉर्टेंट हार्मोन ही होता है जो कि मेल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो प्यूबर्टी के टाइम में बच्चों की जो मेल जो चाइल्ड होते हैं उनकी आवाज़ भारी होना, और जो ये इस तरीके की जो मेल कैरेक्टरिस्टिक्स उनमें आती हैं, लड़कों वाली जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसको डेवलप कौन करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन करता है। ये एक इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है, हालांकि सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो होता है टेस्टोस्टेरोन और किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, मसल्स मास स्ट्रेंथ, यानी कि मसल्स बनाना, उसको स्ट्रेंथ करना। और ये सॉरी यहाँ पे जो है ये फैट है, ठीक है। और यहाँ पे मसल्स मास स्ट्रेंथ का फैट है, फैट को डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब एक ही जगह पे डिपॉजिट ना करके उसको इधर उधर पहुँचाना, और बोन को भी स्ट्रॉन्ग रखना, उसकी जो डेंसिटी होती है उसको मेनटेन करना, और सेक्स ड्राइव को भी मेनटेन करना, ये काम होता है टेस्टोस्टेरोन का, ठीक है। अब हो गया, इसमें हम देखते हैं एक्सटर्नल ऑर्गन जो होते हैं वो मेल के जो मोस्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है लोकेटेड जो होता है, जैसा हमने आगे पढ़ा था कि वो जो होता है वो आउटसाइड ऑफ योर एब्डोमिनल वॉल, यानी कि जैसे ये हमारी एब्डोमन है जैसे, तो ये एब्डोमन के बाहर रहता है, ठीक है, जो मोस्ट ऑफ द ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, ठीक है। और जो एक्सटर्नल पार्ट होता है ये इसका हम अब देखेंगे हम कि जो एक्सटर्नल और इंटरनल, तो एक्सटर्नल जो पार्ट होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेल का, उसमें पेनिस, स्क्रोटम और टेस्टिस आ जाते हैं, ठीक है। तो ये देखिए पेनिस हो गया और स्क्रोटम हो गया, और ये जो टेस्टिस होते हैं ये इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। पेनिस अब हम 1 बाय 1 करके देखते हैं। तो जो ये पेनिस होता है ये मेल ऑर्गन होता है, ठीक है, जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए मतलब हेल्प करता है। और इसमें 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। एक तो रूट होता है और एक बॉडी होती है उसकी, यानी कि एक तो उसका रूट होगा, यानी कि उसका रूट होगा जो कि पार्ट ऑफ द पेनिस होता है, जो कि कहाँ पे अटैच रहता है, हाँ, एब्डोमन वॉल से रहता है, यानी कि जो उसकी जड़ होती है, ये देखिए जड़ होती है, जैसे समझ लीजिए ये एब्डोमन है और ये पेनिस है। तो जो इसकी जो रूट होती है, यानी कि जो इसकी जड़ होती है, वो कहाँ से अटैच रहती है, एब्डोमन वॉल से रहती है, ठीक है। और ये जो
जो बॉडी होती है इसकी, यानी कि आगे की जो ये जो बॉडी होती है, ये जो होती है शेप जो होता है इसका कैसा होता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, सिलेंड्रिकल, गोलाकार और ट्यूब, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है ये बॉडी इसका, पेनिस का, और मेड ऑफ 3 इंटरनल चैम्बर, और इसके भी कितने रहते हैं, 3 इंटरनल चैम्बर इसके रहते हैं। इनसाइड दीज चैम्बर जो होते हैं स्पेशल स्पंजी लाइक जो इरेक्टाइल टिश्यू होती हैं, यानी कि जो इसके अंदर जो ये बना होता है, इसके अंदर क्या कैसी रहती है, स्पंज लाइक की जो एक स्पेशल फॉर्म की जो टिश्यू होते हैं, इरेक्टाइल टिश्यू जिसे बोलते हैं, वो इसके अंदर रहते हैं, जिसमें क्या होता है कि अब स्पंजी है ना, तो उसमें क्या रहेगा, बहुत सारा उसमें जगह रहती है, स्पेस रहती है, 1000 ऑफ लार्ज स्पेस, यानी कि इनके बीच में क्या रहता है, गैप बहुत सारा उसमें जगह रहती है, जिसमें कि क्या होता है, विद द फिल ऑफ ब्लड, उसको क्या हो जाता है, वो ब्लड से फिल हो जाता है, जब क्या होता है सेक्सुअल अराउज्ड हो जाता है, ठीक है, यानी कि जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय क्या होगा कि वहाँ पे ब्लड उसमें क्या हो जाएगी, जब ये एक्साइटमेंट के टाइम में यहाँ पे क्या होगा, जो इसका जो स्पंजी जो ये है इरेक्टाइल टिश्यू है, इनके बीच में जो जगह होती है काफ़ी, उसमें क्या होगा, ब्लड फॉर्म फिल हो जाता है, मतलब भर जाता है ब्लड, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये ब्लड का फिर हेल्प क्या होगा इससे, जो पेनिस होता है वो क्या होगा, एज द पेनिस फिल विद ब्लड, जब वो उससे भर जाता है पेनिस में, जब ब्लड फिल हो जाता है तो वो बिकम रिजिड एंड इरेक्ट, ठीक है, तो वो कैसा हो जाता है, एक हार्ड हो जाता है और रिजिड हो जाएगा, मतलब हार्ड हो जाएगा और इरेक्ट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि जैसे इस तरीके है तो वो कैसा हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा और हार्ड हो जाएगा, ठीक है, जो कि क्या करता है, पेनिट्रेशन ड्यूरिंग सेक्स, तो वो उस समय सेक्स के लिए जो होता है वो इंसर्शन के लिए अलाउ करता है, मतलब रेडी रहता है, ठीक है। तो जो ये स्किन होती है पेनिस की, वो कैसी रहती है, लूज ऑफ इलास्टिक, यानी कि जो ये इसकी जो स्किन होती है वो लूज रहती है, लूज बाहर से जो इसकी जो कवरिंग होती है वो लूज इलास्टिक टिश्यू की होती है, जिसको कि जो किसके लिए हेल्प करती है, उसको चेंजेस साइज ऑफ द पेनिस ड्यूरिंग द इरेक्शन, यानी कि जब इरेक्शन का समय होता है तो उसको वो मतलब जब लूज़ होती है, तो जब ये हार्ड होता है और इरेक्ट होता है तो वो क्या करती है, उसको स्पेस देती है, यानी कि उसकी शेप को चेंज करने में हेल्प करती है, जो लूज स्किन होती है, ठीक है। अब तीसरा पार्ट हम देखते हैं ग्लैंड, ठीक है, तो ये जो ग्लैंड्स है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये फ्रंट में जो दिख रहा होगा आपको पेनिस के बिल्कुल टिप में, तो इसको बोलते हैं ग्लैंड्स बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये कैसा होता है, कोन शेप का, इस तरीके का ये कोन टाइप का शेप का बना होता है, और त्रिभुजाकार जिसे बोल सकते हैं आप शायद, इस तरीके से ये होता है, और ये एंड ऑफ द पेनिस, यानी कि जो ये पेनिस का जो टिप होता है यहाँ नीचे बिल्कुल वहाँ पे ये होता है, और ये जो ग्लैंड्स होता है इसको हेड ऑफ द पेनिस भी कहते हैं, ठीक है, इसी ग्लैंड्स को हेड ऑफ द पेनिस भी कहते हैं, जो कि किससे कवर रहता है, जो एक लूज स्किन की जो लेयर होती है उससे इसको ढका रहता है, जिसको कि क्या बोलते हैं, फॉर स्किन बोलते हैं, इस जो लूज ये जो स्किन होती है जिससे कि ये जो टिप होती है ये कवर रहती है, उसको क्या बोलते हैं, फॉर स्किन बोलते हैं, ठीक है, यानी कि आगे की स्किन, ऐसा समझ सकते हैं आप, ठीक है। तो जो ये स्किन होती है, जब आपने सुना होगा सरकमसीजन, तो सरकमसीजन में भी इसी स्किन को क्या किया जाता है, प्रोसीजर में उसी को कट किया जाता है फ्रंट में से, ठीक है। तो एक बार आप देख लीजिए इसको, इस तरीके से भी देख सकते हैं आप, यू कैन सी हियर, ये देखिए ये पेनिस है, ठीक है, ये है इसका ग्लैंस, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये इसका ग्लैंस हो गया, ठीक है। तो ये और ये जो इसके बाहर की जो कवरिंग आप देख पा रहे हैं इसकी, ये हो गई फॉर स्किन, ठीक है, और इसी फॉर स्किन को क्या किया जाता है, सरकमसीजन के समय कट किया जाता है, ओके। देन ओपनिंग ऑफ द यूरिथ्रा, अब हम देखते हैं इसकी जो ओपनिंग है यूरिथ्रा की, यहाँ पे होती है ना ओपनिंग, यहाँ पे होगी, तो ये जो इसका टिप होगा वहाँ पे होगी, द ट्यूब और जो ये द ट्यूब दैट ट्रांसपोर्ट द बोथ सीमन एंड यूरिन, तो ये जो यूरिथ्रा की जो टिप होती है दोनों का काम करती है, सीमन को भी ट्रांसपोर्ट करती है, यूरिन को भी करती है, किससे, हमारी जो बॉडी होती है उससे बाहर को ये आउट करती है, यानी कि जो मेल पर्सन होते हैं उसकी जो सीमन और जो यूरिन होता है उसको ये बाहर, दोनों को बाहर लाने का काम कौन करता है, ये यूरिथ्रा करता है, ठीक है। इसका जो इट लोकेटेड एट द टिप ऑफ द ग्लैंस पेनिस, जो कि ये यूरिथ्रा होती है, इसका जो ये ग्लैंस पेनिस है इसके टिप में इसकी ओपनिंग होती है, ठीक है, और ये जो होती है पेनिस कंटेन मैनी सेंसिटिव नर्व एंडिंग, और ये जो पेनिस होता है इसमें क्या रहता है, बहुत सारे सेंसिटिव नर्व एंडिंग रहती हैं, तंत्रिकाएँ जो होती हैं ना सेंसिटिव जो होती हैं वो इसमें रहती हैं, ठीक है। जो सीमन होता है उसमें क्या रहता है, सीमन में स्पर्म रहता है, जो कि इजैक्युलेटेड होता है किसके समय में, थ्रू द एंड ऑफ द पेनिस, यानी कि जो ये पेनिस का जो एंड होता है यहीं से क्या होता है, यूरिन भी पास होता है, और जो सीमन होता है वो भी, तो सीमन में क्या होता है, स्पर्म होते हैं, जो कि क्या होते हैं, एक्सपेल्ड आउट होते हैं, यानी कि बॉडी से बाहर होते हैं ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स, जब एंड ऑफ द
सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो उसी समय ये एजुकेट हो जाते हैं कहाँ पे, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक पे, ठीक है। व्हेन अ मैन रीच सेक्सुअल क्लाइमेक्स, ठीक है। तो ऑर्गेज्म जिसे बोलते हैं, तो जब उसका एंड ऑफ द इंटरकोर्स होता है तो उसी समय जो होता है वो सेक्स ये जो एजुकेट करता है किसको, सीमन को, इनटू द रिप्रोडक्टिव ट्रैक ऑफ द फीमेल, ठीक है। व्हेन द पेनिस इज इरेक्ट, जब जो पेनिस होता है वो इरेक्ट होता है, ठीक है, यानी कि वो सीधा होता है, तो वो क्या करता है, फ्लो ऑफ यूरिन इज ब्लॉक। तो उस समय क्या होगा, ये जो यूरिथ्रा है ना, मैंने बोला जो पेनिस है और ये जो यूरिथ्रा है इसके अंदर, ये दोनों काम करते हैं ना, यूरिन भी पास करते हैं और सीमन भी पास करते हैं। लेकिन जिस समय ये इरेक्ट रहता है, ठीक है, ये सीधा रहता है, तो उस समय जो यूरिन होता है वो ब्लॉक हो जाता है, यूरिन का प्रोसेस नहीं होगा उस समय, यूरिन ब्लॉक हो जाएगी, सिर्फ क्या होगा, सीमन इजोकेट होगा, ठीक है। कब होगा, एंड ऑफ द इंटरकोर्स, ठीक है। तो सीमन को क्या होगा, वो बाहर आउट कर देगा, ठीक है। फिर है स्क्रोटम। तो स्क्रोटम क्या होता है, एक लूज पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, यानी कि एक थैली नुमा एक स्ट्रक्चर होता है, थैली होती है, सैक, ठीक है। ये थैली होती है जो कि कहाँ रहती है, बिहाइंड द पेनिस, यानी कि जो पेनिस है उसके नीचे ये रहती है थैली, इसकी को बोलते हैं स्क्रोटम, ठीक है। ये आप देख पा रहे होंगे इसमें, यू कैन सी हियर, ये देखिए, ये है ना पेनिस, ये सॉरी स्क्रोटम, ठीक है। ये ठीक पेनिस के नीचे रहती है, थैली नुमा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इट होल्ड द टेस्टिस, ठीक है। ये क्या करती है, इसके अंदर भी क्या रहते हैं, टेस्टिस रहते हैं, जो कि आप देख पा रहे होंगे। तो ये टेस्टिस को क्या करके रखती है, होल्ड करके रखती है, ठीक है। टेस्टिकल्स भी बोलते हैं इसको, टेस्टिस भी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो होती है मैनी नर्व एंड ब्लड वेसल्स एज वेल एज, इसमें क्या रहता है, नर्व एंडिंग भी रहती है, ब्लड वेसल्स भी इसमें रहती हैं, ठीक है। द स्क्रोटम का जो मेन स्क्रोटम होता है, इसका जो काम होता है वो क्या करता है, जैसे दिख रहा है, ये क्या करता है, इसको प्रोटेक्ट करता है टेस्टिस को, यानी कि इसको चोट लगने से बचाएगा, प्रोवाइड इसको हर इन्फेक्शन से बचा के रखेगा, प्रोवाइड करेगा इसको शॉर्ट क्लाइमेट कंट्रोल ऑफ सिस्टम, मीन इसका जो वेदर है उसको भी क्या करता है ये, मतलब एक कूल वेदर, इसको जो इसका रिक्वायर वेदर होता है, जितनी इसको ज़रूरत होती उतना इसको ये क्या करता है, जो टेस्टिस होता है ये रिक्वायर करता है इसको, इसकी अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द स्क्रोटम, सॉरी ये जो क्या नाम है, स्क्रोटम है जो टेस्टिस को क्या करता है, एक वेदर जो उसको जितना चाहिए उतना वेदर उसको प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब वो कैसे करता है देखिए, तो जो नॉर्मल स्पर्म होते हैं वो डेवलपमेंट इन द टेस्ट मस्ट बी द टेम्परेचर, मतलब मस्ट बी एट अ टेम्परेचर, यानी कि जो नॉर्मल स्पर्म का जो डेवलपमेंट होता है वो टेस्टिस पे होता है, और उसके लिए क्या चाहिए, एक टेम्परेचर जो होना चाहिए वो स्लाइटली कूल होना चाहिए, यानी कि जितना हमारा बॉडी का टेम्परेचर होता है उससे ठंडा होना चाहिए, ठीक है, यानी कि उससे कम होना चाहिए, ठीक है। 98.4 डिग्री से भी कम होना चाहिए उसका टेम्परेचर देन द बॉडी का टेम्परेचर, जिससे कि वो जो स्पर्म होते हैं वो क्या रहते हैं, सर्वाइव रहते हैं और सिक्योर रहते हैं, ठीक है, और अपना काम प्रॉपरली चलता रहता है। फिर जो स्पेशल जो मसल्स होती हैं इन द वॉल ऑफ द स्क्रोटम, ठीक है, जो स्क्रोटम की जो मसल्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो एक तो कॉन्ट्रैक्शन का काम करती है, यानी कि उसको टाइट करने का भी काम करती है, लूज़ करने का भी काम करती है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब टाइटनेस एंड रिलैक्स, ठीक है, उसको लूज़ यानी कि कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का भी काम करती है, मूविंग द टेस्टिकल क्लोजर टू द बॉडी फॉर वार्मथ एंड प्रोटेक्शन, और जो ये होता है, ये जो होता है ये एक तो काम करती है प्रोटेक्शन का, ठीक है, दूसरा काम क्या करती है, बॉडी से टच में रहती है, तो इसमें ये टेम्परेचर को भी मेंटेन करके रखती है, ठीक है। मूविंग द टेस्टिकल क्लोजर, यानी कि जो टेस्टिकल्स हैं इसको ये बॉडी के नियर रखती है, ताकि इसका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे, मतलब वार्म रहे और प्रोटेक्ट रहे, मतलब बहुत ज़्यादा वार्म भी नहीं रहेगा ना, क्योंकि बॉडी से टच है, लेकिन एकदम अंदर इनसाइड ऑफ द बॉडी नहीं है, आउटसाइड ऑफ द बॉडी है, तो क्या रहेगा, वार्म भी रहेगा और साथ में ये प्रोटेक्ट भी रहेगा, ठीक है। और कैसा रहेगा कि जो, या ये कह सकते हैं बॉडी से दूर होने की वजह से ये कूल भी रहेगा, ठीक है, मतलब नॉर्मल रहेगा, इसका जितना इसको रिक्वायर है उतना रहेगा, ठीक है, यानी कि अवे फ्रॉम द बॉडी है और कूल ऑफ द टेम्परेचर, अवे फ्रॉम द बॉडी टू कूल द टेम्परेचर, तो जैसे ये बॉडी के अंदर होता तो बॉडी के बराबर इसका टेम्परेचर था, लेकिन ये बॉडी के बाहर है तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इसका मेंटेन हो जाएगा, यानी ना तो ज़्यादा गर्म होगा ना तो ज़्यादा ठंडा होगा, जितना रिक्वायर है स्पर्म के लिए उतना ही इसका टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, ठीक है, इसकी जो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब लोकेशन के अकॉर्डिंग, अब है टेस्टिकल्स, जो टेस्टिस अभी हम देख रहे थे, ये है ना, नीचे दिख पा रहा होगा आपको, तो जो टेस्टिकल होते हैं ये ओवल ऑर्गन होते हैं, ओवल शेप के होते हैं, इस तरीके से जो
जैसे बादाम होता है उस तरीके के रहते हैं, जो कि एक आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये वेरी लार्ज ऑलिव है, यानी कि लार्ज जो ऑलिव होता है उसके बराबर ये रह सकते हैं, यानी कि जो बादाम होता है। और ये लाई करते हैं, यानी कि कहाँ रहते हैं, ये स्क्रोटम के अंदर रहते हैं, जो कि सिक्योर रहते हैं एट द आइदर एंड ऑफ द स्ट्रक्चर कॉल्ड द स्पर्मेटिक कॉर्ड, जो कि स्पर्मेटिक कॉर्ड के थ्रू क्या रहते हैं, ये मतलब प्रोटेक्ट रहते हैं। और ये जो होते हैं सभी में क्या रहते हैं, 2 टेस्टिस, ये नंबर में 2 रहते हैं, ठीक है। ये आप देख पा रहे हैं, ये है टेस्टिस, ठीक है, ये है टेस्टिस और ये है एपिडिडमिस, ठीक है। इससे ये क्या रहते हैं, प्रोटेक्ट रहते हैं। देखिए एक तो स्क्रोटम हो गया बाहर, जिसके अंदर फिर ये टेस्टिस हैं, टेस्टिस को भी बाहर से कवर कर रखा है एपिडिडमिस ने, तो ये इससे और ज़्यादा प्रोटेक्शन में रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। और स्पर्मेटिक कॉर्ड जो होती है उससे भी ये प्रोटेक्ट रहते हैं, जो कि क्या रहती है, ये हमारे जो जो मेल पर्सन होते हैं उसमें ये नंबर में जो होती है 2 रहती है। ये देखिए ये यूरिथ्रा है और उसी ये जो पेनिस है इसके दोनों साइड में ये है, तो कहने का मतलब है ये 2 नंबर में रहती है, ठीक है। द टेस्टिस जो होती हैं वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है, क्या बनाती हैं, ये टेस्टोस्टेरोन बनाती हैं, ठीक है, जो कि प्राइमरी मेल सेक्स हार्मोन होता है। जैसे मैंने बोला भी, टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो जो भी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं बॉयज़ में, वो प्यूबर्टी टाइम से वही यही जो टेस्टोस्टेरोन होता है उसमें डालता है, यानी कि उनको हेल्प करता है मेल कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉर्म करने में। और ये प्रोड्यूसिंग स्पर्म, और क्या करती हैं ये टेस्टिस में ही क्या बनते हैं, स्पर्म बनते हैं, ठीक है। विद इन द टेस्टिस जो होती हैं आर जो कॉइल मासेस ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं सेमनीफेरस ट्यूब बोलते हैं, ठीक है। ये आप देख पा रहे होंगे, ये है, ये देखिए ये तो टेस्टिस है, इसके अंदर का कट करके देखें तो इस तरीके की इसमें कुछ कॉइल नुमा मसल्स होती हैं, मास जिसे बोलते हैं, कॉइल नुमा स्ट्रक्चर जिसे घुमावदार जिसे बोल सकते हैं आप, तो वो रहती हैं इसमें, कॉइल मासेस रहती हैं, ट्यूब जो कि ट्यूब्स होती हैं इस तरीके से ऐसे करके बनी होती हैं, जिसको कि सेमनीफेरस ट्यूब बोलते हैं। ये जो ट्यूब होते हैं किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्या काम होता है इसका, प्रोड्यूसिंग द स्पर्म। और यहीं पे जो टेस्टिस में हम बोल रहे हैं ना कि टेस्टिस में स्पर्म बनते हैं, टेस्टिस में स्पर्म बनते हैं, तो टेस्टिस में भी जो अंदर उसके जो सेमनीफेरस ट्यूब होता है उसमें ये बनते हैं, ठीक है, जो कि कैसा रहता है, घुमावदार रहता है, मुड़ा हुआ रहता है, घुमा घुमा सा स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि उसमें ही वो स्पर्म को बनाते हैं, स्पर्म सेल को, ठीक है। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, ओके। देन द एपिडिडमिस देखेंगे आप, तो ये जो होती है लॉन्ग कॉइल ट्यूब होती है, जो कि कहाँ पे रेस्ट करती है, बैक ऑफ द टेस्टिस, ठीक है। तो एपिडिडमिस ये देखिए आप, ये है, ये है, तो ये टेस्टिस है, इसके बैक में ये रहती है, ठीक है, बैक साइड ऑफ द ईच टेस्टिस, दोनों साइड की जो टेस्टिस होती है दोनों टेस्टिस में ये पीछे की ओर रहती हैं, कॉइल नुमा ट्यूब होती है, यानी कि घूमी हुई ट्यूब होती है, घूमी हुई, ठीक है। और ये क्या करती हैं, कैरी करती हैं, जो कि यहाँ पे जो स्पर्म बने थे उसको इसने क्या करना शुरू करा, अब अपने अंदर रखेगी उसको, स्पर्म सेल को, और उसको क्या करती है, कैरी करती है, यहाँ से लेके गई, अब इसने यहाँ पे उसको अपने अंदर रख लिया, स्टोर कर लिया, ठीक है। जो कि यहाँ पे बने हुए थे टेस्टिस में स्पर्म, अब वो एपिडिडमिस में आ जाएंगे और ले लेगी वो, और उसको स्टोर करके रखेगी। और फिर इसका एक काम होता है कि वो जो स्पर्म यहाँ से ले गई थी तो वो क्या करेगी, उसको मेच्योर करेगी, ठीक है। अब यहाँ पे टेस्टिस में तो मेच्योर नहीं थे, तो ये यू कैन सी हियर ऑल्सो कि इट्स ऑल्सो द जॉब ऑफ द एपिडिडमिस जो होती है बी टू ब्रिंग द स्पर्म टू मेच्योरिटी, यानी कि जो ये स्पर्म लाई है यहाँ से यहाँ पहुँचे, अब ये उनको मेच्योर करने का काम करती है एपिडिडमिस, ठीक है। क्योंकि जो स्पर्म दैट मर्ज फ्रॉम द टेस्टिस आर इमेच्योर, ओके, एंड इनकेपेबल ऑफ फर्टिलाइजेशन, ओके। मीन जो ये स्पर्म है जो यहाँ पे अभी आप देख पा रहे हैं, तो ये जो स्पर्म है यहाँ पे, कहाँ पे गया, ये है ना, तो ये इसका जो काम है एपिडिडमिस का, जो ये स्पर्म है उनको क्या करना, मेच्योर करना, अपने अंदर लेके आना, फिर उनको मेच्योर करना, ठीक है। जो कि जब यहाँ पे थी ये स्पर्म, तो ये क्या थे, इमेच्योर थे, और इमेच्योर होने के साथ साथ क्या थे, ये फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी नहीं थे, इनकेपेबल थे, ठीक है। अब जब यहाँ पे आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, मेच्योर हो जाएंगे, और फर्टिलाइजेशन के लिए ये मतलब ये कैपेबल हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे, ठीक है। ड्यूरिंग सेक्सुअल अराउजल, अब जब सेक्स इंटरकोर्स के समय क्या होगा कि जो ये कांटेक्ट होगी, यानी कि कांटेक्ट होगी मतलब सिकुड़ेगी, और उसको क्या करेगी, आगे वास्ट डिफरेंस की ओर को पुश करेगी, किसको, जो स्पर्म होते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन फोर्स, अब इसमें फोर्स लगेगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा तो फोर्स आएगा, फोर्स के संग जो स्पर्म होंगे वो कहाँ चले जाएंगे, वास्ट डिफरेंस में चले जाएंगे, ठीक है।
फिर इसके बाद जो यू हैव सेवरल इंटरनल ऑर्गन आल्सो कॉल्ड द एसेसरी ऑर्गन। जितने भी ये अब हम इंटरनल ऑर्गन देखते हैं तो इंटरनल ऑर्गन जितने भी होते हैं उसको एसेसरी ऑर्गन यानी कि हेल्पिंग ऑर्गन बोल सकते हैं। इनका भी एक बड़ा रोल होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ठीक है। दीज ऑर्गन इंक्लूड इस और ये ऑर्गन में क्या होती है, वास्ट डिफरेंस होती है, आप देख पा रहे होंगे। तो ये वास्ट डिफरेंस है। तो जो वास्ट डिफरेंस होती है ये लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब होती है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे एपिडिडमिस है, और ये वास्ट डिफरेंस है, ठीक है। तो ये जो होती है लंबी मस्कुलर ट्यूब होती हैं, और जैसे आपने अभी मैंने इससे पहले आपको फिलोपाइन ट्यूब दिखाया था ना, तो वो भी अंदर से हॉलो था ना, तो ये भी अंदर से वो रहती है, खुली हुई रहती है, जिससे कि स्पर्म आराम से पास हो जाए, ठीक है। तो ये ट्रैवल फ्रॉम द एपिडिडमिस इनटू द पेल्विक कैविटी, ठीक है। तो ये कैसी रहती है, लंबी रहती है, मस्कुलर ट्यूब रहती है, ट्रैवल करती हैं ये एपिडिडमिस से, यहाँ से ट्रैवल करती हैं और कहाँ को जाती है, पेल्विक कैविटी को जाती है, जस्ट बिहाइंड द ब्लैडर। ये जो ब्लैडर है इसके ठीक पीछे की ओर को ये जाती हैं, ओके। कहाँ पे जाती हैं, पेल्विक कैविटी। ये पेल्विक कैविटी में होता है ना ब्लैडर, तो ये भी क्या हो रही है, यहाँ से टेस्टिस से निकली, एपिडिडमिस ने इसको कवर कर रखा है, टेस्टिस को कवर किया है, और यहाँ पे स्पर्म है। अब ये इजेक्वेट हुए, यानी कि यहाँ से इसे पुश किया इसको कॉन्ट्रैक्शन के समय में, वास्ट डिफरेंस में। वास्ट डिफरेंस कहाँ गया, ब्लैडर के पीछे की साइड में ये गया पेल्विक कैविटी में, ठीक है। और इसका जो काम होता है वो क्या होता है, ट्रांसपोर्ट मेच्योर स्पर्म इनटू द यूरिथ्रा, ठीक है। तो ये जो वास्ट डिफरेंस का जो काम होता है वो क्या होता है, जो यहाँ मेच्योर हो चुका है स्पर्म, वो उसको क्या करना, ट्रांसपोर्ट करना, मेच्योर स्पर्म को कहाँ तक ट्रांसफर करना, यूरिथ्रा तक, यहाँ तक, ठीक है। इस तरीके से आएगा, और यहाँ पर ये स्पर्म को उसको ट्रांसपोर्ट करना यूरिथ्रा तक, और प्रिपरेशन फॉर द एजुकेशन। अब यहाँ ये इजैकुलेशन के लिए उसको प्रिपेयर करता है, यानी कि वो बाहर फोर्सफुली फिर ड्यूरिंग द इंटरकोर्स कहाँ चले जाएगा, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जाएगा थ्रू दी वजाइना, तो उसके लिए इसको तैयार करना होता है, ठीक है। जो इजैकुलेटरी जो डक्ट होती है, अब यहाँ पे ये देख पा रहे हैं आप, इजैकुलेटरी डक्ट ये है ना, ये वाली है, मैं बड़ा करके दिखा देती हूँ आपको, ये देखिए, ये है ये डक्ट है, ठीक है। तो ये जो डक्ट होती हैं, इजैकुलेटरी डक्ट बोलते हैं इसको। तो ये क्या करती है, जो ये डक्ट होती है ये कैसे बनती है, ये जो वास्ट डिफरेंस होते हैं, ये जो वास्ट डिफरेंस होते हैं, और जो ये जो सेमिनल वेसल्स होते हैं, ये जो सेमिनल वेसिकल्स होती हैं ना, एक तो ये सेमिनल वेसिकल होंगे, वास्ट डिफरेंस होंगे, इन दोनों का फ्यूजन से ये बनती है, इन दोनों के मिलने से यहाँ पर ये बनेगी इजैकुलेटरी डक्ट जो होती है। और इजैकुलेटरी डक्ट के नाम से ही लग रहा है कि ये कुछ इजैकुएट करेगी, यानी कि कुछ बाहर को फोर्सफुली इसको एम्प्टी करेगी। तो ये क्या करती है, एम्प्टी इनटू द यूरिथ्रा। तो ये जो होती है इजैकुएट करती है यूरिथ्रा में, ठीक है। जो भी ये सीमन होगा इसको ये क्या करेगी, यहाँ पे यूरिथ्रा में इसको इजैकुएट करेगी, यानी कि एम्प्टी करेगी, ठीक है। अब है जो यूरिथ्रा देखिए इनसाइड ऑफ द पेनिस है ना, बीच में सेंटर में है, ठीक है। तो यूरिथ्रा जो होती है वो एक ट्यूब होती है, एक ट्यूब आप देख पा रहे होंगे अंदर। तो एक ट्यूब होती है जो कि कैरी करती है यूरिन को, कहाँ से करती है, ये ब्लैडर से यूरिन को लेके आई, और ये क्या करेगी, उसको बॉडी से बाहर को छोड़ेगी, ठीक है, बाहर यूरिथ्रा का एज ए यूरिन, ठीक है। इन मेल जो मेल पर्सन होते हैं उसमें क्या होता है, इट हैज़ द एडिशनल फंक्शन। अब इसका क्या है, एडिशनल फंक्शन होता है एक्सपेलिंग का, मतलब ये इसको इजैकुलेटिंग करती है, सीमन को भी बाहर निकालती हैं और यूरिन को भी, ठीक है। इनके दो काम होते हैं। ये जो सीमन होता है ड्यूरिंग द इंटरकोर्स जो होता है, जब एंड ऑफ द इंटरकोर्स हो जाता है, उसको बोलते हैं ऑर्गेज्म। तो ये उस समय इसको क्या करती है, बाहर निकालती है, ठीक है, और बाहर छोड़ देगी। और व्हेन द पेनिस इज इरेक्ट ड्यूरिंग सेक्स, जब पेनिस जो होता है इरेक्ट होता है, यानी कि सीधा रहता है ड्यूरिंग द इंटरकोर्स, तो ये जो यूरिन का जो फ्लो होता है, जैसे मैंने पहले स्लाइड में भी बताया था, ये ब्लॉक हो जाता है। यानी कि उस समय क्या होगा, यूरिन नहीं आएगा, उस नहीं पास होगा, वो क्या पास होगा, सिर्फ सीमन पास होगा, ठीक है, यूरिथ्रा के थ्रू, ठीक है, सीमन पास होगा उस समय, ओके। तो ये यूरिथ्रा का काम है। अब है सेमिनल वेसिकल। तो सेमिनल वेसिकल जो होते हैं वो जो सेमिनल जो वेसिकल होते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये यहाँ पे देख लेते हैं बड़ा करके, ये देखिए, ये है, ये ब्लैडर के ठीक नीचे है सेमिनल वेसिकल। तो ये जो सेमिनल वेसिकल होते हैं ये भी कैसे रहते हैं, सैकलाई, यानी कि एक थैलीनुमा पाउच होते हैं, थैली होती है समझ लीजिए, जो कि अटैच होती है किससे, वास्ट डिफरेंस से, ठीक है। ये जो वास्ट डिफरेंस है उससे ये अटैच रहती है, ठीक है, नियर द बेस ऑफ द ब्लैडर। और ये जो ब्लैडर होता है उसके नीचे रहती है, बेस में, जड़ में, ठीक है। तो साइड में सबसे नीचे ये रहती है, और ये वास्ट डिफरेंस से अटैच रहती है सेमिनल वेसिकल। ये नेम तो आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि एनाटॉमी में तो भाई नेम तो आपको यही लिखने पड़ेंगे, ठीक है। उसके अंदर आप जो मैं बोल रही हूँ उसको आप नोट बनाइए और नोट्स को तैयार करिए। आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, कि ज़रूरी नहीं है आप बुकिश लैंग्वेज ही लिखें, ओके। तो जो सेमिनल वेसिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, फिर जो ये वास्ट डिफरेंस से अटैच रहते हैं, और यहाँ कहाँ रहते हैं, ये ब्लैडर के नीचे ये रहते
रहते हैं। और ये कैसे होते हैं, एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इनका काम क्या होता है कि ये भी क्या करते हैं, एक फ्लूइड बनाते हैं, ठीक है, जो कि कैसा होगा, शुगरी फ्लूइड होगा, शुगर रिच फ्लूइड होगा, जिसको कि फ्रुक्टोज बोलते हैं, ठीक है। शुगर रिच फ्लूइड होगा, मतलब मीठा फ्रूट जो शुगर रिच होता है वो, उसको फ्रुक्टोज भी बोलते हैं। ये क्या करता है, जो ये स्पर्म होते हैं ना, जब यहाँ पे जो स्पर्म आ रहे हैं, जो यहाँ तक रन कर रहे हैं, यहाँ से निकल रहे हैं, उनको सबको क्या करता है, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, यानी कि सोर्स ऑफ एनर्जी होता है ये, ठीक है। ये जो शुगर रिच होता है उनको ये एनर्जी प्रोवाइड करता है स्पर्म को, और उनको क्या करता है, मूव करने में भी हेल्प करता है, ठीक है, यानी कि मोटिलिटी में हेल्प करता है, ठीक है, आगे बढ़ने में उनको हेल्प करता है, ठीक है। तो ये जो फ्लूइड होता है सेमिनल वेसिकल जो होता है, ये वॉल्यूम ऑफ योर इजैक्यूलेटरी फ्लूइड और ये जो इजैक्यूलेट होता है, ये जो फ्लूइड होता है ये जो फ्लूइड होता है, ये क्या होता है, एक वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड होता है, ठीक है, जो कि क्या करेगा, एक बाहर निकलता है इजैक्यूलेट ड्यूरिंग द इंटरकोर्स जो होता है वो क्या होगा, एंड ऑफ द इंटरकोर्स में बाहर वो भी आउट होता है, ठीक है। फिर है प्रोस्टेट ग्लैंड। जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वॉलनट स्ट्रक्चर होती है, ये देख पा रहे होंगे आप, ये होती है प्रोस्टेट ग्लैंड, आप जो देख पा रहे हैं। तो ये कैसी होती है, अखरोट के शेप की होती है, अखरोट देखा होगा आपने, उसके शेप की होती है। और ये कहाँ रहती है, बिलो द यूरिनरी ब्लैडर, सॉरी, ये जो यूरिनरी ब्लैडर है इसके नीचे ये रहती है, और इन फ्रंट ऑफ द रेक्टम, और ये इसके जो रेक्टम होता है ना, रेक्टम इधर होगा, उसके आगे ये रहती है, यानी कि इसके पीछे रेक्टम होगा और ये ब्लैडर के नीचे रहती है। यानी कि आपको तो पता ही है कि ब्लैडर के पीछे क्या होता है, रेक्टम होता है, तो रेक्टम के आगे ब्लैडर होगा, ब्लैडर के नीचे कौन होती है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, ठीक है। और जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वो क्या करती है, एक एडिशनल फ्लूइड, ये भी फ्लूइड देती है, ये भी कुछ फ्लूइड बनाती है, ठीक है, जो कि इजैक्यूलेट होता है वो भी बाहर निकलता है, ठीक है। तो जो ये प्रोस्टेट फ्लूइड होता है, ये क्या करता है, नरिशमेंट देता है। ये जितना यहाँ से स्पर्म यहाँ तक गया था, यहाँ बने थे, फिर यहाँ मैच्योर हुए थे, फिर यहाँ से यहाँ के पुश हुए थे, यहाँ फिर उनको नरिशमेंट मिला था इनसे, ठीक है, इजैक्यूलेटरी डक्ट से, फिर वो इजैक्यूलेट हुए बाहर की ओर को निकले थे यूरिथ्रा की साइड को। अब यहाँ पे इसने ये भी एडिशनल वर्क किया, इसने भी उसको फ्लूइड प्रोवाइड किया, ठीक है, जो कि उसको नरिश दे रहा, उनको ये वो भी उसको क्या देता है, नरिशमेंट देता है उनको स्पर्म को, ठीक है, जिससे कि वो हेल्दी रहते हैं। और फिर अब देखते हैं यूरिथ्रा। तो यूरिथ्रा जो होती है ये देख लीजिए आप नीचे, ये है ना, बीच में सिलेंड्रिकल। तो ये जो होती है कैरी करती इजैक्यूलेट बाय द एक्सपेल्डिंग ड्यूरिंग दी ऑर्गेज्म। जब जो होता है ड्यूरिंग द इंटरकोर्स, जब द एंड ऑफ द इंटरकोर्स में होता है, तो उस समय ये क्या करती हैं, इसको बाहर ये जो फ्लूइड होता है, जो सीमन होता है, इनको सबको ये बाहर लेके आती हैं और उसको बाहर रन करवाती हैं, यानी कि ट्रांसपोर्ट का काम कर रही हैं, लेके आती हैं और बाहर को उसको छोड़ती हैं, रन करवाती है थ्रू द सेंटर ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड। कहाँ से, सेंटर, ये जो जितना भी यहाँ से आया सीमन, ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है इसके बीच में से होते हुए क्या हो रहा है, ये बाहर निकल लेगा, ठीक है, ये इसमें हेल्प करती है, ओके। फिर है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, ये देख लीजिए आप, ये है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, जो कि प्रोस्टेट के नीचे है। ये बड़ा करके दिखा देती हूँ, ये देख लीजिए आप, ये है ना बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है, जो कि ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है इसके ये नीचे होती है, ठीक है। तो ये जो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड होती है, इसको आप कॉपर्स ग्लैंड भी बोल सकते हैं। ये पी यानी कि जो मटर होता है उसके स्ट्रक्चर की होती है, मटर के दाने के स्ट्रक्चर की होती है। और ये कहाँ पे रहती है, ये साइड ऑफ द यूरिथ्रा, ठीक है, ये जो यूरिथ्रा है इसके दोनों साइड में ये रहती हैं, और जस्ट बिलो द प्रोस्टेट ग्लैंड, ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है इसके ठीक नीचे और इसके यूरिथ्रा के दोनों साइड में ये रहती हैं, जिसको कि बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। आप ऐसे कर लीजिए, बल्ब से याद कर लीजिए बल्ब, और यूरिथ्रा से याद कर लीजिए यूरिथ्रल, बल्ब यूरिथ्रल, ऐसे करके बल्बो यूरिथ्रल, ठीक है। बल्ब के आकार की छोटी होती हैं, यानी कि छोटे मटर के दाने के समान ये स्ट्रक्चर होता है इनका, यूरिथ्रा के दोनों साइड में रहती हैं और प्रोस्टेट के नीचे रहती हैं, ठीक है। अब ये जो ग्लैंड होती हैं ये क्या करती हैं, ये करती हैं एक क्लियर स्लिपरी फ्लूइड बनाती हैं, ठीक है, जो कि एम्प्टी होती है डायरेक्टेड इनटू द यूरिथ्रा। अब ये भी क्या करती हैं, फ्लूइड बनाती हैं, जो कि एक क्लियर होता है, साफ होता है, स्लिपरी होता है, यानी कि फिसलने वाला फ्लूइड होता है, जो कि ये कहाँ खाली करती है उसको, यूरिथ्रा में, यहाँ पे ये उसको छोड़ती हैं, जो फ्लूइड को बनाती है, ठीक है। और ये फ्लूइड क्या करता है, सर्व द लुब्रिकेंट टू द मतलब लुब्रिकेंट द यूरिथ्रा। अब ये जो फ्लूइड इसने छोड़ा, इससे क्या हुआ, ये जो यूरिथ्रा ये ड्राई नहीं रहेगी, क्या रहेगी, ये लुब्रिकेट रहेगी, और ये क्या, इसमें ये नरिश रहेगी। नरिश के साथ साथ क्या रहेगा, इसकी जो एसिडिटी होती है वो भी जो इसमें प्रेजेंट होती है ड्यू टू द मतलब कोई भी, जैसे कि ड्रॉप ऑफ द यूरिन इन, अगर कब यूरिन पास किया, बाय द वे कुछ यूरिन यहाँ पे पहुँच जाता है, पहुँचता ही है, ये ड्रॉप करके तो कुछ ना कुछ यूरिन यहाँ पहुँच ही जाता है। तो उससे क्या करेगी, ये जो एसिडिटी, जो उसका एसिडिक जो वो होता है नेचर, उसको ये क्या करती है, चेंज करती है,
ठीक है। तो ये उसको न्यूट्रलाइज कर देती है, ठीक है। जो एसिडिटी होती है उसको ये न्यूट्रलाइज कर देती है, जो कि यहाँ पे किससे हो जाती है, ये जो यूरिन के जो ड्रॉप पहुँच जाते हैं उससे उसका जो एसिडिक जो नेचर होता है उसको वो चेंज कर देती है, यानी कि न्यूट्रलाइज कर देती है, कम कर देती है, ठीक है। ये इसका काम होता है जो कि सीमन के लिए ज़रूरी होता है, उसी में वो क्या रहता है, सर्वाइव कर पाता है, अदरवाइज वो किल हो जाते हैं स्पर्म। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। आप जाते जाते लाइक तो बनता ही है, जो कि आप भूल जाते हैं, तो चलिए लाइक भी करिए। और नेक्स्ट स्लाइड हम देखेंगे, क्योंकि ये देखिए मैंने तैयार तो किया है लेकिन ये बहुत लेंदी हो जाता, इसलिए मैंने इसको डाला नहीं है, ठीक है। तो मैं इसके नेक्स्ट जो पार्ट होंगे उसमें मैं इसको डाल दूँगी, ठीक है। ओके गाइस, गुड बाय, टेक केयर, थैंक